अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर जाहिद हयात बलोच। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले लेक्चर में हमने किया थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रॉब्लम्स, तो ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स। ठीक है। अच्छा, ये जो लेक्चर है वो डिलीवर कर रहे हैं परफेक्ट फिज़िक्स की तरफ से मैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, जाहिद हयात बलोच। और ये जो हमारे पास सिलेबस है वो सिन टेक्स्ट बुक का है। और चूँकि मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो अब वो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 वो जो है सिमिलर है थोड़ा बहुत, वो आप लोग खुद कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ के सवाल क्या कह रहा है। अब सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास कि टू स्मॉल स्पेयर, हमारे पास दो छोटे छोटे क्या हैं, स्पेयर हैं, ईच हैविंग अ मास, दोनों का जो मास है मास सेम है, जो कि मास हमारे पास कितना है 0.1 ग्राम, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क ट्रेड। यानी कि हमारे पास ये जो सिल्क ट्रेड है, यानी कि एक धागे के साथ सिल्क का धागा है, उसके साथ हमने क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है, ईच 20 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि जो धागे की जो लंबाई है वो हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। द स्पेयर आर गिवन इक्वल चार्ज, दोनों का जो चार्ज भी है वो चार्ज हमारे पास क्या है, इक्वल है चार्ज। ठीक है। दे आर फाउंड टू बी रिपल ईच अदर। ठीक है। जब ये दोनों आप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, कमिंग टू रेस्ट, यानी कि जो रेस्ट में आएंगे, यानी कि मोशन करते रिपल करने के बाद जो रेस्ट में आएंगे, जो दरमियान का जो फासला है वो हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द चार्ज ऑन ईच, यानी कि दोनों के अंदर चार्ज कितना होगा। ठीक है। अब चलते हैं डेटा की तरफ। डेटा से पहले एक छोटा सा डायग्राम। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास जो है एक सिल्क का धागा है, सिल्क का क्या है, धागा है, और दो स्पेयर है। ये हमारे पास क्या है, दो स्पेयर, दोनों का जो मास है, दोनों का मास क्या है, सेम है। जैसे ही इनके ऊपर चार्ज अप्लाई किया जाएगा, दोनों के ऊपर चार्ज क्या अप्लाई किया जाएगा, सेम चार्ज अप्लाई किया जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यानी कि एक हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा और दूसरा हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान का जो हमारे पास फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास फासला है, वो फासला हमारे पास कितना है, कहाँ गया, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे आ गया। अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो दो स्पेयर हैं, दोनों का मास सेम है, और मास हमारे पास कितना है, 0.1 ग्राम। अगर मास है तो उनका कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होगा, वेट होगा। क्या होगा हमारे पास, वेट होगा। अब वेट की वजह से हमारे पास क्या होगा, टेंशन होगा। क्या होगा, टेंशन की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। क्या बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल हमारे पास बनेगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब चूंकि हमें फाइंड करना है टोटल चार्ज, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा राइट एंगल ट्राइंगल में, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि हाफ ये रहा और हाफ ये रहा, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो 24 है। अगर मैं इसको हाफ करूँ, 24 को 2 के साथ डिवाइड करो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास फासला है वो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब चूंकि ये हमारे पास क्या है, टेंशन, क्या हमारे पास, टेंशन है। अब एंगल के दरमियान वाला जो हमेशा हमारे पास एक्सिस होता है, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, जो हमारे पास ये लाइन होता है, इसको हम y कंसिडर करते हैं। और y कौन सा कंसिडर करेंगे, टी वाई। और ये हमारे पास क्या होगा, टी एक्स, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक। ये हमारे पास एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा डायग्राम। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की सवाल की तरफ। डेटा में हमारे पास कहा गया है कि दो स्पेयर हैं। ठीक है, दोनों का मास हमारे पास क्या है, सेम है, तो मैंने m1 इक्वल्स टू m2, दोनों किसके बराबर है, 0.1 ग्राम।
अब इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो 1000 के साथ डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 0.0001 किलोग्राम। अब ये भी कह रहा है कि गिवन इक्वल चार्ज, यानी कि दोनों का चार्ज हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो दोनों स्पेयर Q1 इक्वल टू Q2, तो दोनों बराबर होंगे किसके, Q के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनके जो पोजीशंस हैं, इनके पोजीशन को कुछ ना कुछ नाम दूंगा। लेट सपोज ये हमारे पास A, ये B, ये C और ये हमारे पास क्या है, D। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास जो AC है और BC है, सॉरी क्वेश्चन में मैंने नाम अलग दिया, यहाँ पर नाम अलग दिया, तो ये C है, ये हमारे पास क्या है, D है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, A से लेकर C तक और B से लेकर C तक, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दोनों का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर, तो दोनों को मैंने सेम ले लिया कि AC इक्वल टू BC और दोनों का डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना है मीटर में, 100 के साथ डिवाइड, तो आएगा 0.12 मीटर। ठीक है, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर, 20, और उसको मैंने नाम क्या दे दिया है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यानी A से लेकर B तक, तो यानी कि इसको नाम दिया है मैंने R, और A से लेकर B तक जो कि 24 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, तो 100 के साथ डिवाइड, तो हमारे पास आएगा 0.24 मीटर। ठीक है, AD यानी कि हमारे पास जो है, जैसे कि उन्होंने नाम दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, जो कि हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। सवाल में गिवन है धागे की जो लंबाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, तो 100 के साथ डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा मीटर में। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें फाइंड करना है थीटा। क्या फाइंड करना है, थीटा। तो थीटा के लिए हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ऑफ ACD, और हमें पता है कि cos थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हमारे पास जो बेस है वो बेस हमारे पास कितना है, यहाँ पर गिवन होगा A से लेकर D तक, A से लेकर D तक कितना है, 0.2, ये रहा बेस हमारे पास। ठीक है, 0.2 सब कुछ गिवन है, सिंपल पुट किया, 0.21/2 डिवाइड बाय 0.2, कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 0.6, कॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड, कॉस इनवर्स आ गया, कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 53.1 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है क्या, टेंशन। क्या फाइंड करना है, टेंशन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास TY कहाँ पर है, डाउनवर्ड, और हमारे पास वेट भी कहाँ पर है, डाउनवर्ड, तो दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो मैंने कहा कि वेट इज इक्वल टू TY, और वेट हमें पता है कि वेट हमारे पास किसके बराबर है, mg, और TY y कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट चेंज होगा किसमें, साइन थीटा में, तो वेट की जगह पे आ गया mg और यहाँ पे आ गया t साइन थीटा। m की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.0001 kg, एंड g की वैल्यू ग्रेविटेशनल यानी कि 9.8, और t साइन थीटा एज इट इज, और हमारे पास थीटा हमने अभी भी फाइंड किया है 53.1 डिग्री। सोल्यूशन करके, ओवरऑल सोल्यूशन करके, मैथमेटिकल कुछ गेम खेल के, मसले करके हमारे पास आ गया टेंशन इज इक्वल टू 1.22 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते किसकी तरफ, फोर्स की तरफ। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने चार्ज अप्लाई किया इन दोनों स्फीयर के ऊपर, तो इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ कि ये दोनों कितने फोर्स के साथ ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, F इज इक्वल टू T इंटू एक्स, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। फोर्स इक्वल टू एक्स है तो कॉस थीटा आएगा। फोर्स फाइंड करना है, टेंशन अभी अभी हमने फाइंड किया है 1.22 एक्सपोनेंट -3, और कॉस आ गया हमारे पास, एंगल हमारे पास गिवन है, फाइंड किया हुआ है, पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आएगा कि हमें क्या फाइंड करना है, Q की वैल्यू के कितना चार्ज हमने अप्लाई किया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स हमने फाइंड किया, K की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं Q1 Q2। अब हमने ये भी कहा है कि दोनों चार्ज हमारे पास इक्वल है, तो दोनों को मैंने नाम किया जाता है Q, तो Q1 की जगह पे भी Q, Q2 की जगह पे भी Q, तो Q इंटू Q का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.24 एक्सपोनेंट होल स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके डिवाइड। अब हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए नहीं,
चाहिए वैल्यू किसकी, सिर्फ क्यू की। तो हमने क्या किया, रेडिकल ऑन बोथ साइड यानी कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद रूट से रूट कैंसिल, यहाँ पर मैथमेटिकल मस्तियाँ करने के बाद जो चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई कि क्यू बराबर है 6.8 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम। ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। बहुत ही सुकून मिलता है फाइनल जब आंसर आता है। अच्छा, यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है। इस टॉपिक के हवाले से अगर किसी को क्वेश्चन है या कोई मसला है मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में या मेरे वॉइस में, कोई सा भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मेरे लिए मदद है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसके साथ साथ मेरी मदद अगर आप इतना कर रहे हो तो एक और मदद भी कर लें कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। चैनल का नाम है परफेक्ट फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।